Hey, hey, fighters. Good morning to all UPSC aspirants from my side. Here I am stretching my body to awaken up completely. हम सुबह उठते हैं नई उम्मीद के साथ, नए सपनों को संजोकर कि हम एक दिन उस जिंदगी को जिएंगे जो हमने आज अपने दिमाग में सोची है। तो उस सपने की ओर आज नया कदम, एक और कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। Here I am taking lecture of newspaper editorial. तो UPSC की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें? This is for the students who start their journey. UPSC की जर्नी शुरू करने से पहले we should elaborate and break down the syllabus of UPSC. In this exam there are 3 stages: prelims, second one is mains and third one is interview. तो कविताओं में भी कहा जाता है, जहाँ तक का रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलना चाहिए, आगे जाने के बाद आगे का रास्ता दिखेगा। ऐसे ही सबसे पहले आता है प्रीलिम्स, तो हमें उसे क्लियर करने के बारे में सोचना चाहिए। प्रीलिम्स के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर की कट ऑफ लगती है, दूसरी पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो उसके बाद हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में आते हैं उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी चाहिए। हमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने ये गलती नहीं की थी, मैंने शुरू में NCERTs ही पढ़ी थी और आप लोगों को भी NCERTs ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उस पर बिल्डिंग कैसे बन सकेगी। तो NCERT से शुरू करें और फिर मूव ऑन हो जाए ऑन द स्टैंडर्ड बुक्स। अब ये लेक्चर लेने के बाद अभी टाइम हो चुका है 4:17 AM और मैंने यहाँ पर अपना एडिटोरियल एनालाइज कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या प्रीलिम्स पॉइंटर्स थे और क्या मेंस ओरिएंटेड था। I want to say one thing, that the UPSC is not a test of how much you can memorize. It's a test of how well you can synthesize informations. Today, we are breaking down the high yield strategy that separates the rankers from the test. So, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं। इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारी डायरेक्शन ही गलत होगी तो हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें तो सारी मेहनत बेकार होगी। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए हमें मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट की हेल्प कर पाऊँगी इस वीडियो के थ्रू तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करूँगी। अभी ये मेरा स्लॉट चल ही रहा है। This is also new experience for me making these vlogs. I am trying to help out some students. I don't want they also face the same problem which I faced when I started this preparation.
So enjoy this clip. We will meet after some time. के बाद मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन 2 साल पहले शुरू की थी, लेकिन मुझे एंजाइटी की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो जो भी चीज़ें हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो दिमाग में ही रह जाएंगी, ऑन द फ्लोर वो कभी भी नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर मैं रनिंग कर रही हूँ। अगर आप किसी कारण से सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि सुबह मॉर्निंग वॉक जाने के बाद दिन भर कितना अच्छा फील होता है। और जिस दिन भी मैं नहीं जाती मुझे पूरा दिन टायर्ड स्लीपी ऐसा फील होता है। यहाँ पर 6:30 PM है। यहाँ मैं स्कूल में से आने के बाद मैंने रेस्ट किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और उसके बाद मैंने अपना स्लोग शुरू किया। यहाँ पर मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ। ये मेरी गलती है। अभी टाइम है ओनली एंड ओनली फोकस ऑन प्रीलिम्स, बट आई एम हेयर। बट ये गलती मैं कल नहीं दोहराऊंगी और कल से आंसर राइटिंग को नहीं करके PYQs पर फोकस करूंगी। PYQs एक ब्रह्मास्त्र है यूपीएससी की तैयारी के लिए। इसमें हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। जब तक हम PYQs को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे हम इस प्रिपरेशन की डायरेक्शन को ही नहीं समझ पाएंगे।
going to end. So I want to say one thing, that this journey is a marathon, not a sprint. Some days you will feel like an IAS officer, other day you feel like you know nothing. Both days are part of the process. So keep showing up और अपने आप को रोकिए मत. So bye, मिलते हैं फिर कल.